हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड जिसके लिए बहुत सारी डिमांड थी कि मेरा ट्रेडिंग जर्नल बताओ। तो मुझे यहाँ पे अपने बहुत सारे रजिस्टर्स में से सिर्फ 2 या 3 रजिस्टर्स मिले, जिसमें से रैंडमली मैं आपको बताऊंगा कैसे पूरी बुक भर चुकी थी, कैसे कौन से रोल्स ने मुझे यहाँ पे टारगेट तक वेट करने का पेशेंस डेवलप करवाया है, चार्ट्स को किस तरह से देखना है, रूल्स कैसे डेवलप हुए हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करवाया है, कैसे ट्रेडर बना हूँ, वो सारी चीज़ें आपको मेरे जर्नल में दिख जाएगी। तो चलते हैं सीधे जर्नल के ऊपर। बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको इससे मिलेगी, ठीक है। इस तरीके का जर्नल या फिर इतना डिटेल में आप लोगों को आई डोंट थिंक कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल कहीं देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकली एक ट्रेडर कैसे अपने 3-4 साल 2.5-3 साल पहले क्या कर रहा था, किस तरीके का स्ट्रगल कर रहा था, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत सारी लर्निंग इससे मिले और आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। तो चलते हैं सीधे जर्नल के ऊपर। हेलो गाइज एंड वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ शोइंग द जर्नल। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी थी और मैंने भी लाइव सेशंस पे आपको बोला था कि मैं आपको मेरे जर्नल्स बताऊंगा कि किस तरह से मैं आखिर जर्नल में क्या लिखता था, क्या मुझे हेल्प किया है इमोशंस को कंट्रोल करने में, चार्ट्स को कंट्रोल करने में, या फिर आप बोल सकते हो चार्ट्स को समझने में। आप देख सकते हो ये जब मैं इक्विटी करा करता था तब का है आपको। पेल, टाइटन, एल टी, राइट, एल एन टी, इस तरीके के एच सी एल वगैरह के स्टॉक्स दिख रहे होंगे। एम एन एम दिख रहा होगा आपको, एच सी एल टेक, इन्फोसिस, इस तरह से एनालिसिस एक दिन पहले करके रखता था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो ट्रेड्स लेता था वो किस बेसिस पे मैंने लिया था और मुझे जो अपने ट्रेड्स है उसमें मेजर मिस्टेक क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करेंगे, कुछ पार्ट देखेंगे जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी है, या फिर क्या मुझे एग्जैक्टली हेल्प किया था अपने चीज़ों को एज अ ट्रेडर डेवलप होने में, ठीक है। तो एक एक करके अपन अभी यहाँ पे ट्रेड देखना चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या 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 अपने को सबसे पहले मेंशन करना पड़ता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मेरा सिर्फ 25% जर्नल है, बाकी मुझे मिल नहीं रहे। मेरे 4 से 5 बुक्स और है मेरे पास जो कहीं अंदर शायद मिसप्लेस हो चुके हैं, ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह में। तो अभी अपन जो भी बुक्स अपने को मिले उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी सपोर्ट, रिजेक्शन एंड अप मूव, ये चीज़ जो आपको दिख रही है ना, रिजेक्शन, अपनी जो स्ट्रैटेजी है रिजेक्शन वाली स्ट्रैटेजी की, कैसे रेजिस्टेंस पे इन्वाइट करता है, एक एक पॉइंट ऐसे डेवलप हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि पूरे ट्रैप ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। एक एक पॉइंट यहाँ पे डेवलप होता है कि पहले रिजेक्शन है, उसके बाद का यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो काम कर गया, ठीक है। इस तरह से अपने को यहाँ पे दिखता है। ये देखिए यहाँ पे 1036 को मैंने किया था, मिस्टेक क्या थी, एस एल टू टाइट, एस एल बहुत ज़्यादा टाइट मैंने लगा दिया था यहाँ पे। सेकेंड मिस्टेक क्या थी, एस एल शुड बी लॉजिकल, डिडंट ओपन चार्ट ऑफ ऑप्शन, ये एक मेरी मिस्टेक थी। स्ट्राइक प्राइस वॉज एट द मनी, मेक इट मोर ओटीएम। इस तरह से मेरे को यहाँ पे अपनी जो मिस्टेक्स थी वो लिखना पसंद था, ठीक है। लर्निंग क्या है, आप लोगों को क्या लिखना है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्निकल्स भी लिखे कि ये विक ग्रेटर दैन बॉडी रेड कलर, इस तरह से जो भी मुझे समझ में आता है, मेरे जो मुझे समझ में आएगा उस लैंग्वेज में मैं यहाँ पे लिखता था, ठीक है। सीन मोस्टली एट राउंड लेवल्स रेजिस्टेंस, तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को भी आपको इसमें लिखना है। यहाँ पे क्या लिखता है, बैंक निफ्टी रिस्पेक्टिंग ट्रेंड लाइन, टारगेट क्विक स्कैल्प, ओके, नो एनी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल टिल नाउ ऑन 5 मिनट, ठीक है। इस तरह से तो जो आप मेरी लैंग्वेज देख रहे हो, रिजेक्शन कि रिजेक्शन आता है, लोग इनवाइट होते हैं, उसके बाद अपने को अपने ट्रेड्स को आगे प्लान करना है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है धीरे धीरे डेवलप हो चुकी थी। लर्निंग क्या है यहाँ पे, रिजेक्शन कैंडल सेटअप वर्क्स बट एसएल शुड बी टॉप ऑफ दैट। समझ रहे हो आप लोग, रिजेक्शन कैंडल का सेटअप, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे अपने को उस डायरेक्शन में जाना है। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट चीज अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, टुडेज मिस्टेक वाज एसएल ओनली एंड फास्ट री एंट्री विथ स्मॉल एसएल ऑल्सो अ मिस्टेक, लर्निंग ओपन चार्ट ऑफ ऑप्शन बिफोर टेकिंग द ट्रेड। यानी कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ स्पॉट देख रहा हूँ, मुझे ऑप्शन के चार्ट को भी देखना चाहिए, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे अपनी जो मिस्टेक्स है वो सामने है, ठीक है। अभी ये देख सकते हो आप, 1 मिनट सेटअप, स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे रिजेक्शन, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, सेल एट ब्रेकआउट, ओके। तो ये शायद फेक ब्रेकआउट का सिस्टम था, ये 2-2.5 साल पहले की बातें हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, ओनली 1 ट्रेड पर डे रूल, ये देखिए यहाँ से ये डेवलप हो चुका था, ओनली 1 ट्रेड पर डे, रूल्स ब्रोकन, टुक 2 ट्रेड्स, रेस्पेक्ट योर रूल्स, थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग ट्रेड्स बिफोर सेटिंग। ये सारे रूल्स अपने को हेल्प करेंगे, ठीक है। जो मैं इतना रूल्स पे फोकस करता हूँ, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी मीटअप हो रहा हो, तो मैं आपको रूल्स पे क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि इन रूल्स ने मुझे ट्रेडर बनाया, ठीक है। आप लोगों को देख के शॉक हो जाएगा, इस तरह के बुक्स मैंने यहाँ पे भर चुके हैं, ठीक है। क्लियरली देख सकते हो आप, ये सारा जो डेटा है ना, चाहे चार्ट्स हो,
ये देखिए चार्ट्स किस तरह से मार्केट यहीं से रिवर्स होगा, क्या बिहेवियर बनाता है। इंडिया विक्स फ्लैट 5%, ट्रेड 1 952, राइट। ये देखिए इस तरह से अपने को यहाँ पे चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। ये देखिए कहाँ से अपने को सेल करना है, यहाँ पे अपने को बहुत सारी चीज़ें देखती है, ठीक है। यहाँ पे जो है टेक्निकल्स है, तो जर्नल में आप लोगों को एग्जैक्टली क्या लिखना है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, सेटअप, कन्फर्मेशन, इनसाइड कैंडल ऑन 1 मिनट और 5 मिनट, एक्चुअली अ रिवर्सल पैटर्न, इस तरह की चीज़ें। अब इससे मुझे टेक अवे क्या है, इससे आपको टेक अवे क्या है, ये जो मैंने लिखा है ना, अब इसमें क्या क्या कॉमन है मैं देखूंगा, जैसे मैं पहले देखता था, अभी तो मैंने बुक्स में लिखना बंद कर दिया है। मेरे पास आपको पता होगा इस तरह से 2 फ़ोन है, ये एक और वो जिसमें वीडियो चालू है वो वाला। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस फ़ोन से इस फ़ोन में चार्ट्स भेजता हूँ और उसके नीचे अपना जो भी उस दिन का सेटअप है या फिर बिहेवियरल पैटर्न है उसको मैं नोट करता हूँ जब भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 4 फेब थर्सडे, यहाँ पे क्या है, जैकपॉट, ओके 276 टू 138, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके थे, तो मैंने बोला इनसाइड कैंडल ब्रेक डाउन एट 10 AM, ठीक है, ओके। और क्या क्या अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे, लर्निंग, बिलीव्ड इन माय सेटअप, ये देखिए अब ये बिलीव करना अपने सेटअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिलीव इन माय सेटअप, बिलीव्ड इन माय एनालिसिस, यस फॉलोड द रूल्स, गिव स्पेस फॉर एसएल, डिडंट वेट और अज्यूम, यानी कि मैंने वेट नहीं किया और अज्यूम नहीं किया मार्केट को कि ऐसा करेगा मार्केट वैसा करेगा मार्केट, राइट। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेसफुल ट्रेड, सक्सेसफुल एंट्री, फॉलो द प्रोसेस, वेट पेशेंटली। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है, ट्रेड 1 कितने बजे लिया, कितना रिस्क रिवॉर्ड लिया, कितना पॉइंट्स लिया, कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी, सेटअप क्या था, लॉजिक क्या था, और अपने को लर्निंग क्या है, चाहे प्रॉफिटेबल ट्रेड हो फिर भी लर्निंग लिखनी है, चाहे लूजिंग ट्रेड हो फिर भी लर्निंग और मिस्टेक दोनों लिखने हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है, फिर भी मैंने मिस्टेक्स भी लिखी है, लर्निंग भी लिखी है। मिस्टेक्स में क्या लिखा है, टेक ट्रेड व्हेन यू सी योर सेटअप, नो मेजर मिस्टेक्स, ठीक है, नो मेजर मिस्टेक्स, यानी कि कोई मेजर मिस्टेक मैंने इस प्रॉफिटेबल ट्रेड में नहीं किए, लेकिन एक अपने को पता चलता है, हो सकता है मैंने इससे पहले कोई ट्रेड मिस किया हो, उसलिए मैंने लिखा था कि टेक ट्रेड व्हेन यू सी योर सेटअप, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेड था ये, ओके। No trade today, missed a couple of trades in the morning, later it was a volatile session, good opportunity around 10 और 12, ऐसे टाइमिंग धीरे धीरे डेवलप होता गया कि भाई अर्ली मॉर्निंग में नहीं लेना है, थोड़ा सा लेट में लेना है, राइट, इस तरह की चीज़ें है। और क्या क्या अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो प्रीमियम्स कमिंग बैक एट लिटिल पुल बैक्स ऑल्सो। ये देखिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको अगर याद होगा, कॉल एंड पुट का जो बिहेवियर है, मैं आज भी बोलता हूँ, कल ही मैंने लाइव में, मतलब बहुत सारे लोग शॉक हो चुके थे कि कॉल एंड पुट के बिहेवियर के बेसिस पे किस तरह से मैंने यहाँ पे कल ट्रेड प्लान किया था या फिर आपको डायरेक्शन बताया था, राइट। तो वो कब चालू हुआ, ये 2.5-3 साल पहले का ये जर्नल है। प्रीमियम्स कमिंग बैक एट लिटिल पुल बैक्स, यानी कि मार्केट छोटा भी पुल बैक ले रहा है ना, तो भी प्रीमियम्स ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ से चालू होता है ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन की भाई प्रीमियम के बिहेवियर के ऊपर किससे करना है अपने को, राइट। ये देखिए एक्चुअल प्रीमियम वॉज ऑलरेडी रिड्यूसिंग, राइट, ये आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें, यही तो मुझे काम आ रहा है आज, राइट। तो आप लोग भी जो मेरे मुंह से सुनते हो, वीडियोस में सुनते हो, लाइव स्ट्रीम्स में सुनते हो कि एग्जैक्टली किस तरह से यहाँ पे मैं कॉल एंड पुट का बिहेवियर देखता हूँ या फिर चार्ट्स को किस तरह से देखता हूँ, या फिर जो अपना साइकोलॉजी है उसको किस तरह से देखता हूँ, अपने रूल्स को किस तरह से फॉलो करता हूँ। यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, लर्निंग एंड मिस्टेक, ये ऐसे लेट हो गया था, लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स, ऐसे लेट बिकॉज बैंक निफ्टी वॉज वेरी वीक टुडे, आइडेंटिफाई व्हाट इज वीक एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग। ये देखिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला कंसेप्ट कैसे दिख रहा है अपने को, कितने टाइम पुराना ये जर्नल है, आज भी मैं सेम कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, ये कैसे आया, लिख के निकाला था तभी तो आज आ रहा है, राइट। आई होप आप लोग समझ रहे हो ये सारी चीज़ें। आइडेंटिफाई व्हाट इज वीक एंड strong, entry was late, setup was on 3 minute time frame, took this by seeing nifty, okay। ये देखिए took this by seeing nifty, setup worked very good on nifty, okay। यहाँ पे have waited for the next candle, should have waited for the next candle, okay। तो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मैंने निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में लिया, ऐसे अभी देखिए मैंने निफ्टी को देखा और बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, तो मिस्टेक से अपने को क्या लर्निंग मिली कि भाई निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड मत लो, बैंक निफ्टी वीक था, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है वो देखो पहले। तो इसलिए मैं आज आपको क्या बोलता हूँ, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लो, निफ्टी में अगर ट्रेड ले रहे हो तो निफ्टी का ही चार्ट देखो, निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में डिसीजन मत लो, राइट। लर्निंग, यहाँ पे क्या लर्निंग मिलती है, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक ट्रेड, बैंक निफ्टी स्टिल फुलफिलिंग, पुट निफ्टी सस्टेनिंग अपर लेवल्स, इस तरह से आपको लिख के निकालना है। एसएल हेड बिकॉज लेट एंट्री, बिग एसएल, अज्यूमिंग इफ निफ्टी गोइंग अप बैंक निफ्टी शुड ऑल्सो गो अप।
ये जो अज्यूमिंग है, ये समझ रहे हो आप, ये रूल कल परसों ही मैंने बताया था। बहुत लोग पूछते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करे तो निफ्टी देखना है क्या, निफ्टी में ट्रेड करे तो बैंक निफ्टी देखना है क्या? नहीं देखना है, जिसमें ट्रेड करे उसी को देखना है। डोंट अज्यूम, जस्ट वेट, ठीक है। अब ये देखिए कितने सारे पेजेस है, अगर मैं आपको इतना, ये जो मोटी बुक है कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे भर चुका है, ठीक है। अभी हर चीज़ बताते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको 1 महीने की वीडियो बन जाएगी अगर हर पेज में बताऊंगा, ठीक है। रैंडमली बीच में से कोई भी पेज खोलते हैं और देखते हैं कि क्या अपन सेम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। रॉन्ग ट्रेड एज आई एंटर्ड इन अगेंस्ट विदाउट मच कन्फर्मेशन, ओके, आई एंटर्ड विदाउट मच कन्फर्मेशन, गुड ट्रेड्स एंड एंटर इन दिस, ओके, ठीक है। ये देखिए हॉल्ट सेटअप, वेरी गुड सेटअप। स्टूडेंट्स को पता होगा कि हॉल्ट सेटअप किस तरह से अपना काम करता है और एग्जैक्टली कैसे आपको उसको यूज़ देना है। तो ये हॉल्ट सेटअप हो गया, ये जो भी सेटअप्स मैं आपको बताता हूँ, चाहे स्टूडेंट्स को, चाहे कोई भी कहीं पे भी हो, तो ये कैसे डेवलप हुए, ये धीरे धीरे डेवलप हुए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 1 ट्रेड पर डे, मिस्टेक, नॉट ट्रेडिंग ऑन मेजर जोन एंड ट्रेडिंग इन बिटवीन, ये मेजर मिस्टेक थी मेरी उस टाइम की, ठीक है, कि मैं बीच में ट्रेड लेता था। मुझे वेट करना चाहिए था कि प्रॉपर जो भी अपना मेजर जोन से उसके आसपास अगर मुझे अपना ट्रैप्स मिलता है या जो भी ट्रेड मिलता है, तब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है। बैंक निफ्टी वॉज रेजिस्टेंस, पी वॉज एट सपोर्ट, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग इन बिटवीन, राइट। तो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे था, पी सपोर्ट पे था, फिर भी शायद यहाँ पे मैंने पी को सेल कर दिया था, राइट। तो ये इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, इस तरह का अपना जो भी इंप्रूवमेंट होती है। अब ये लास्ट पेज में आपको बताता हूँ, इंप्रूवमेंट, एक्सपेक्टेड द एग्जीक्यूटेड द राइट सेटअप, नीड टू इम्प्रूव, क्या क्या इंप्रूव करना है, पेशेंस इंप्रूव करना है, स्ट्राइक प्राइस मूव गैप, ओके, स्ट्राइक प्राइस इंप्रूव करना है, एसएल एंड रिस्क इंक्रीज करना है। तो ये जो है मैं टाइट एसएल लगाता था, पहले के आपने मुझे ट्रेड देखे होंगे बहुत पहले के, तो आपको उसमें देखने को मिलता होगा कि भाई मैं टाइट एसएल या छोटे एसएल लगाता था। तो मैंने फिर अभी के टाइम पे क्या करता है, 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट तक के एसएल में लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि रूम भी होना चाहिए ट्रेड को वर्क करने के लिए, ये मुझे समझ में आया। इंस्टेड ऑफ 1 ट्रेड, ओके, ट्रेड मैनेजमेंट, इंस्टेड ऑफ 2 ट्रेड्स इंक्रीज एसएल टू 18 पॉइंट्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, दो 9 पॉइंट के 8 पॉइंट के 2 ट्रेड लेने के बजाय एक ही ट्रेड लो, लेकिन अच्छे पॉइंट्स के बफर के साथ लो, इंक्रीज एसएल टू 18 पॉइंट्स, राइट। टेक एटलीस्ट 200 पॉइंट्स गैप बिटवीन स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी डे, समझ रहे हो आप। आपको मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन वाली वीडियोस में क्या बताया होगा कि कितना गैप रखना है, एक्सपायरी डे पे 300 पॉइंट तक इन द मनी लेना। उस टाइम पे, उस टाइम की मार्केट कंडीशन के हिसाब से मुझे लग रहा था कि 200 पॉइंट्स का इन द मनी ठीक होता है, राइट। फोकस ऑन कंसिस्टेंट विनिंग्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट विनिंग्स पे आपको फोकस करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है किस तरह से आपको जर्नल लिखना है। अब कंक्लूड कर देते हैं, जर्नल में एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है। जर्नल में आपको लिखना है आपका ट्रेड, आपका टाइमिंग, उसमें क्या सेटअप था, क्या मिस्टेक थी, क्या लर्निंग्स थी, क्या इंप्रूवमेंट थी, क्या सेटअप था। इतना आप अगर लिख लोगे तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ें ना याद होने लग जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे बुक्स, इस तरह के और भी 4-5 बुक्स है, अगर वो भी मिलते हैं तो इसका पार्ट 2 ज़रूर अपन बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आज ये वीडियो बना के, और बहुत दिनों से मैंने आपको बोला हुआ था कि भाई जर्नल बताऊंगा, तो आज ये मेरे को मिले, मैंने खास याद से आज इसको निकाला है। तो इसीलिए अपन यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, सो बताने का मोटिव यही था कि भाई एक दिन की बात नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 महीने 6 महीने या फिर 1 पेज 2 पेज 3 पेज 10 पेज या एक रजिस्टर की बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यूसली लॉसेस भी लेने पड़ते हैं, कंटिन्यूसली फेलियर लेना पड़ता है, कंटिन्यूसली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आपकी एग्जैक्टली क्या रूल्स में यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, क्यों लॉस हो रहा है या फिर क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर क्यों कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है। जैसे बहुत लोगों का होता है कि 1 महीना प्रॉफिट हुआ, अगले महीने में दूसरे दिन सब गवा दिया, तो ये क्यों हो रहा है। तो ये रूल्स आपको लिख के निकालने हैं। जैसे मेरे इसमें था पेशेंट, पेशेंस मुझे डेवलप करना था कि टारगेट तक वेट करने का पेशेंस। और अभी अगर आप देखोगे तो जो मास्टर कोर्स है उसमें सिंपली मैं खास उसी पॉइंट पे फोकस कर रहा था कि अपन कुछ भी हो जाए टारगेट से पहले नहीं निकलेंगे, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है लाइव में, ट्रेड्स में। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लाइव ट्रेड्स अवेलेबल है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी है कि सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी, चार्ट, ट्रेडिंग, ये सब अलग पार्ट है, लेकिन खुद को ही अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, खुद को ही अगर आप देख नहीं पाओगे कि आप टारगेट तक वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप रुक रहे हो या नहीं रुक रहे हो, आप सही ट्रेड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब तक आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही चार्ट्स में मास्टर कर लो। लेकिन ये वाली चीज़ें अगर आ गई, ओवर ट्रेडिंग वाली, टारगेट तक ना रुकने वाली, एसएल को बड़ा लगाने वाली, रैंडम एसएल लगाने वाली, हर रोज़ सेम रिस्क लेने वाली जो आपकी आदत है, अगर आप
उस चीज़ों को डेवलप नहीं करोगे। जैसे कि कभी 500 का रिस्क ले रहे हो, कभी 5000 का रिस्क ले रहे हो, कभी 50,000 का, कभी 500 का। तो ये फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, डेली सेम रिस्क होना चाहिए, डेली सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, डेली रूल्स सेम होनी चाहिए और डेली जो माइंडसेट है वो भी सेम होना चाहिए। भले ही आपको प्रोसेस के साथ 10 दिन कंटिन्यू भी लॉस होता है तो भी चलेगा, लेकिन प्रोसेस के साथ आप गेम में बने रहोगे, आप गेम में ज़िंदा रहोगे। स्विमिंग करने जाओगे तो वहाँ पे पहले ही दिन डूब नहीं जाना है, उसमें टिकना है तो ही स्विमिंग कर पाओगे। वैसे ट्रेडिंग करने अगर आए हो, अगर बिगिनर हो, तो टिके रहो। 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे। 4 साल के बाद एक सडन शिफ्ट आएगा आपको, हो सकता है 3 साल में आ जाए, 3 साल, साढ़े 3 साल में। मुझे पर्सनली 4 साल लगे थे ऑलरेडी। ये जितना भी डेवलप करने में, जैसे इमोशंस डेवलप करने में, ठीक है? कितना भी आप डेवलप कर लो, चाहे आपको 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया ना, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि ट्रेडर एक बार बन गए तो डेली आओगे, डेली पैसा लेके जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉफिटेबल ज़रूर हो जाते हो, लेकिन मंथ एंड में, लॉन्ग टर्म में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, तो ऐसे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल आप होते हो। एक दिन का एसएल इज़ नॉर्मल, 1-2 दिन एसएल हिट हो रहा है, फिर 3-4 दिन प्रॉफिट हिट हो रहा है, राइट? इस तरह से चलता रहता है, ये ट्रेडिंग की जर्नी होती है। तो सर्वाइवल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आई होप आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग इस वीडियो से मिली होगी। मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी इस तरह से जर्नल मेंटेन करते हो क्या? और अगर करते हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप सही ट्रैक पर हो, आप अपना 100% दे रहे हो। और अगर नहीं करते हो तो सोच लो कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो और रिजल्ट तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि मार्केट आपको प्रॉफिट दे, आपको डेली जो अच्छा खासा कैपिटल ग्रो हो। तो ये है, तो 100% आप दे दो, बाकी मार्केट पे छोड़ दो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।